बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, एक ऐसी शख्सियत जिसके मुतल्लिक हमने बहुत कुछ सुना और ये कहा गया जेल नहीं काटेगा फलां फलां, ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको खबरें दूंगा। और लतीफ़ा आपने इसके ऊपर हंसना नहीं, सिर्फ इंजॉय करना है। आपको याद होगा एक फ़याज़ुल हसन चौहान नामी शख्सियत थी जिसको तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर वजीर भी बनाया था। फिर वो साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से फिर उन्होंने रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर रहा हूं। उनको पता चल गया था कि क्या सूरत हाल है। आज फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक लतीफ़ा सुनाया है। वो कहते हैं कि उनकी मालूमात के मुताबिक रियासत ने फैसला किया है कि इमरान खान को सऊदी अरब भेज दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने डिमांड की है कि मुझे बरतानिया या अमेरिका भेजा जाए। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, फिर अगली तरफ चलते हैं। बुनियादी सवाल यह है कि इमरान खान सऊदी अरब की बजाय क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका या बरतानिया। सऊदी अरब के मुतालिक तो कहा जाता है कि वो इमरान खान से बड़े नाराज हैं और इमरान खान अगर हुए तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो रियासत फिर सऊदी अरब पाकिस्तान इमरान खान को क्यों भेजना चाहती है? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान बरतानिया जाना चाहते हैं। इमरान खान वजीर आजम होकर बरतानिया नहीं गए। वो कहते थे मैं क्यों जाऊं, क्या मेरे मुल्क को कोई फायदा है? बच्चों से मिलने तो सिर्फ नहीं जाना। तो अब इमरान खान बरतानिया जाने में क्यों ख्वाहिशमंद है? नंबर 3, अमेरिका जाएंगे जिनके मुतालिक इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई गई और वो अमेरिका इमरान खान को वहां से निकाल के अपने मुल्क में लेके जाएगा। तो इस किस्म के जो लतीफ़े हैं वो हमें सुनने को मिलते रहते हैं। असल बात वही है जो हामिद मीर ने कही थी कि कुछ लोग गए हैं और इमरान खान ने उन जाने वाले लोगों की क्लास ली है और उसके बाद क्या कहते हैं कि साथ कहा कि मेरी लाश तो निकल सकती है अडियाला जेल से, लेकिन मैं मुल्क छोड़ के जो है वो नहीं जा सकता या डील नहीं कर सकता। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा सरेंडर है। मैं आपके सामने एक पहले खबर देता हूं। खबर यह है कि राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के बड़े जय्यद सियासतदान समझे जाते हैं, उनके सामने हबीब अकरम साहब ने यह सवाल रखा कि आप कभी वोट को इज्जत दो की बात करते थे, अब मालूम यह पड़ा है कि मुस्लिम लीग नून को एक फहरिस्त दी गई है कि भाई ये लोग हैं, इनको आपने सेनेटर मुंतखब कराना है। और उन लोगों का मुस्लिम लीग नून से ज़ाहिर है कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ना कहिएगा मोहसिन नकवी, मुझे ना कहिएगा औरंगजेब, ये वो। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखिए असल बात यह है कि हमें अपना सियासी वजूद बरकरार रखना है और सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि जो असर हाजिर के तकाजे हैं उनको निभाया जाए। वो असर हाजिर के तकाजे क्या हैं? वो ये हैं, आगे राना सनाउल्लाह ने बताया कि हम ऐसे फंस गए हैं कि निकलना मुश्किल हो गया। उनका मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, लेकिन मुश्किल हो गया है। अब वो क्या है? उनके मुताबिक वही इमरान खान का खौफ। इमरान खान तो होगा। उन्होंने कहा जी इमरान खान जब गवर्नमेंट के अंदर थे उन्होंने अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, अपोजिशन लीडर को फोन नहीं किया और इमरान खान को अब भी मौका मिल गया तो इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। ये किसके अल्फाज हैं? ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं। तो अब उनके मुताबिक इमरान खान के होते हुए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा। मेरी बात नोट फरमा लें। और उनके मुताबिक वो तो कह रहे हैं जनाब ये जाहिर है किसी एक फरीक को इधर उधर होना पड़ेगा अगर इस मसले का हल निकालना है। और राना सनाउल्लाह के मुताबिक तो अगले 5-6 महीने के अंदर जो है वो फैसला हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि उस हवाले से वो फैसला क्या हो पाता है। अब ये इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं। ये इमरान खान की तस्वीर या एक झलक से भी खौफजदा लोग हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आपको याद होगा इमरान खान जब अटक से अडियाला गए तो एक सिर्फ तस्वीर थी बख्तर बन गाड़ी, वो भी कैमरामैन ने वो छोटी सी जगह से उसने जो तस्वीर बनाई थी वो तस्वीर इन पे भारी पड़ी। फिर इन्होंने इमरान खान की ट्रायल की ऑडियो तक लीक हुई, हमने देखा वो जो इद्दत वाले केस के अंदर। अब इलेक्शन से चंद रोज पहले अगर आपको याद हो तो इमरान खान की अडियाला जेल से एक तस्वीर सामने आई क्योंकि कहा गया जी इमरान खान ने दाढ़ी रख ली है, इमरान खान कमजोर, ये वो इस किस्म की बातें। अब आपको पता है वो एक तस्वीर भारी पड़ गई है। उस तस्वीर के ऊपर बाकायदा तहकीकात की गई है कि वो तस्वीर कैसे बाहर हुई है। अब उस तस्वीर को लेके चूंकि बहुत सारे नाम है, अभी हम नाम पिन पॉइंट नहीं करते, तो मालूम यह पड़ा है कि तहकीकाती टीम ने न सिर्फ एक्शन लेने की सिफारिश की है बल्कि यह कहा है कि एक वकील साहब हैं और उन्होंने
जेल से इमरान खान की यह तस्वीर जो है वो लीक की है। अब किस तरह से लीक की है बताया गया है, जो पेन कैमरा है, यानी जो आप पेंसिल या पेन इस्तेमाल करते हैं, जाहिर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसके अंदर वो कैमरा हो सकता है, तो उनके मुताबिक उस पेन को इस्तेमाल करके इमरान खान की ये तस्वीर जो है वो बाहर आई है। चलिए ये तो मान लीजिए कि जब आप इमरान खान की ये ऑडियोज कर रहे थे और आप इमरान खान को आवाम से दूर कर रहे थे, तो उस दौरान एक तस्वीर कम से कम बाहर आना ही लोगों की कामयाबी थी। और उस तस्वीर से भी इमरान खान को देख के भी जो उस दिन तहरीक इंसाफ के लोगों का मोराल था वो बहुत ऊपर था। तो आपको ये समझ तो आई होगी कि आपके लिए उसमें परेशानी क्या है या उसमें चीजें क्या कुछ करने के हवाले से है। तो अब ये उस तस्वीर को या उस सारी चीजें हाल को, अगली बात भी सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है। पता चल जाएगा आज कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला होता है। तो अलीना शिगरी साहिबा के साथ अतात तारड़ साहब बैठे हुए थे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो अलीना शिगरी ने पूछा कि आप तहरीक इंसाफ को अगर 23 या 24 के दरमियान नहीं जलसे की इजाजत देते तो क्या आप जो है वो 30 मार्च को उनको जलसे की इजाजत दे देंगे? तो कहा देखें जी, अगर थोड़ा सा भी हमें शुबा हुआ ना कि ये तशद्दुद कर सकते हैं तो फिर हम एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल भी ठीक है, आप एहतजाज की इजाजत रोकें। उसकी वजह यह है ये एहतजाज होगा तो फिर मसाइल होंगे, लोगों को पता चलेगा। लेकिन आप तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं, ये ईद के बाद मैच पड़ेगा, आप एहतजाज से रोकेंगे, वो एहतजाज करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके पास है, तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को होता है। याद रखिएगा, हुकूमत का काम ये होता है माहौल को ठंडा करना। और जरा मैं आपको चीजें बता देता हूं कि जिससे आप अगले चंद महीनों का माहौल देख सकते हैं होगा क्या। एक तो IMF प्रोग्राम आ रहा है, जब IMF प्रोग्राम आएगा तो उसमें क्या कुछ होगा। अब जो बिजली की 6 तकसीमकार कंपनीज हैं उन्होंने 967 अरब 967 बिलियन रुपीस की जो माली जरूरियात की दरखास्तें हैं वो दायर कर दी हैं, और बाकी जो 4 कंपनीज हैं उनकी दरखास्तें आना भी बाकी है। जिसका मतलब यह है आइंदा चंद रोज के अंदर जो एडजस्टमेंट की मद में या बाकी चीजों की मद में आपके जो बिजली के मामलात हैं वो आपके सामने आएंगे। अगली खबर सुन लीजिए, ये profit.pakistantoday.com का बताना यह है कि जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक, यानी पिछले एक साल में 10 लाख से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और रियाजुल हक साहब के मुताबिक ये आदादो शुमार जो है वो पिछले 51 सालों में 1971 के बाद सबसे ज्यादा है। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात महंगाई है, उसकी वजूहात गैर यकीनी सूरत हाल है, उसकी वजूहात आपने ये जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ है उसकी वजूहात यही है। वरना कौन मुल्क छोड़ना चाहता है? ये हमारा मुल्क है, हम इसमें रहना चाहते हैं, हमें यहां रहना चाहिए। तो जाहिर है नौजवानों को जब ये लगे कि यहां पे फैमिली लिमिटेड जो है आपने उनको इक्तदार देना है, आपने नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ के भाई को वजीर आजम बनाना है। और मरियम नवाज जिस दिन वजीर आला बनी उन्होंने साथ अपने चचा और भाई को और वालिद साहब को बिठा के ये पैगाम दिया था कि हमारा खानदान इस मुल्क के ऊपर इक्तदार करने के लिए पैदा हुआ है, रूल करने के लिए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि हम लंदन ना जाएं, हम पाकिस्तान में रहें, तो उसका एक ही तरीका कार है कि आप हमें वो करने दें, बिजनेस करने दें, आप हमें बाकी सब चीजें करने दें, उसके साथ हमें इक्तदार दें। शरीफ खानदान को पाकिस्तान में रखने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उनको इक्तदार दिया जाए। उस इक्तदार की पाकिस्तान को कीमत क्या अदा करना पड़ती है वो एक अलग कहानी है। आप PIA को बेच दें, अपने दोस्तों अजीजों वो उस सब में चले जाएं। वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के भी मजे लेती है, ऑपोजिशन में भी है। उनके सेनेटर साहब जो है एक रहनुमा फरमा रहे थे, ताज हैदर साहब, कि देखें जी बाकी एयरलाइंस तो चल रही हैं तो PIA क्यों नहीं चल सकती? तो हुजूर आप हुकूमत के अंदर है ना, आपके वोटों से ये वजीर आजम बना है, आपके वोटों से ये हुकूमत बनी है। तो अगर PIA बिकेगी तो पीपल्स पार्टी का भी वोट उसमें शामिल है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून उसको नहीं समझी जाएगी। और आप इस वक्त खेल रहे हैं कि देखें जी डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है जी, फला हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा जी इलेक्शन पर अमरीकी तशवीश हम मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा जो इलेक्शन हुआ है वो इतना साफ शफाफ है और हमारा इलेक्शन
इतना बेहतरीन है कि दुनिया के मुख्तलिफ जो इलेक्शंस हैं या दुनिया में जहां पे जमहूरियत है उनको हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम कैसे यूं मिनट्स के अंदर चीज़ों को तब्दील करते हैं और हम कैसे अवाम की मर्जी और मंशा जो है उसको उस हवाले से रखते हैं। अब अगला जो है वो सुन लीजिए, तहरीक इंसाफ जो है उनसे आपने बल्ले का निशान छीना और उस बल्ले के निशान छीनने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील फाइल कर दी हुई है, उसके ऊपर सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने रातों को समातें करके ये सब कुछ किया और फिर वो वो कहते हैं देखे हमने कैसे डिस्पोज ऑफ किए हैं इतने केसेस, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया, वो ज़ेर इल्तवा है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तो दरखास्त दायर कर दी है कि आप जुडिशल कमिश्नर बनाए हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर, आप काजी साहब ने बनाना ना अपनी मर्जी के जजेस का बना दें, लेकिन बनाएं तो सही, आप क्लीन चिट दे दें लेकिन कम से कम अतमाम हुज्जत तो करें। लेकिन जाहिर है उस तरफ चीजें नहीं जाएगी। अब नया फड्डा आज वो सुन लें, और वो फड्डा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। यही वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि हालात क्या हो सकते हैं। अब हुआ यह कि वहां पे मखसूस नशिस्तें मिली हैं इन जमातों को जो तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी। अब पंजाब असम्बली में या नेशनल असम्बली में इन्होंने उनसे ओथ ले लिया, अब उसकी बुनियाद के ऊपर इनकी सेनेट की सीटें बढ़ जाएंगी। यानी बल्ले का निशान छीनने की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी थी। आप देखिए तहरीक इंसाफ ने अपने वो रिजल्ट्स जमा करवा दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, अपने जो उन्होंने इंट्रा पार्टी जिमनी इलेक्शंस कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई बल्ले का निशान नहीं दिया। भला क्यों? ये जरा सेनेट इलेक्शन हो जाए उसके बाद चीजें देखी जाएंगी। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका स्पीकर है, उन्होंने ओथ नहीं लिया उन अरकान असम्बली से। तो अब क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर गुलाम अली हैं, हाजी गुलाम अली, उन्होंने उन जो मखसूस नशिस्तों वाले मेंबरान हैं उनसे हल्फ लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब कर रखा है। लेकिन अब जो असम्बली सेक्रेटरीट है उन्होंने महकमा कानून से राय तलब कर ली है कि क्या गवर्नर आर्टिकल 109 के तहत इजलास बुला सकता है, और असम्बली इजलास तलब करना गवर्नर की सवाबदीद है या फिर यह काबीना या वजीर आला की है। अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नया तमाशा लगेगा। वहां पे इजलास नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल होती है, अगर इजलास होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मामला भी देखने वाला होगा। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।